डेरी न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ जो मेरे प्यारे दोस्त यूई के अंदर ओवरस्टे हो चुके हैं या जिन पर वीज़ों के फ़ैन हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो गौर से समात फरमा रहे हैं। सबसे पहली बात सुन लें, एक क्रिया मैं बताता हूं कि जिस बंदे का वीज़े पे अब स्कैनिंग होती है और सिस्टम में उसका वीज़ा एक्टिव होता है, सिस्टम में एक्टिव होता है, तो उसका ऑनलाइन पास नहीं बनता है। अगर इमिग्रेशन में चला जाए तो वहां से उसका आउट पास बनने का चांस और उम्मीद होती है। और दूसरा क्या, आपके ऊपर कोई पुलिस केस है, उस कंडीशन में भी आउट पास नहीं बनता। ये क्रिए अभी आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। दो चीजें, एक कि अगर आप इमिग्रेशन के आउट पास में जाते हैं, बनवाते हैं, वहां से इमिग्रेशन में जाकर आउट पास बनवाते हैं, तो उसकी फीसें कितनी हैं और उसके क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप वैसे जाते हैं, आउट पास बनाते हैं किसी टैपिंग वाले या पीआरओ से ऑनलाइन, तो उसमें की फीसें क्या क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, बेसिकली मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। मर्जी आपकी है, ये ऊपर नंबर भी मैंने दिया हुआ है। अगर आप की मर्जी है कि आप इमिग्रेशन में जाना चाहते हैं या आप किसी पीआरओ या टैपिंग जो नियरेस्ट आपके है उसका नंबर लेना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशन में मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इमिग्रेशन की, कि इमिग्रेशन में तो आउट पास की फ़ीस है, तो वो फीस मैक्सिमम तो है वो 240 से 300 दरम तक की फीस होती है। सबसे पहली चीज़ 240 से 300 दरम तक की फीस होती है। और सेकंड, अगर आप हम बात करते हैं कि एक आम टैपिंग वाला या पीआरओ तो सर्विस दे रहे हैं, वो फीसें कितनी कितनी लेते हैं, तो मेरे भाई मिनिमम वो स्टार्ट करते हैं 400, 450, 500, यानी कि आप कह सकते हैं कि 400 से लेकर 600 दरम के दरमियान तक वो चार्ज करते हैं। मुख्तलिफ टैपिंग पीआरओ वाले होते हैं, उनकी मुख्तलिफ फीसें होती हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनकी सालाना लाइसेंस होता है, दुकान का रेंट होता है, ये सब चीज़ें होती है, इसलिए उन्होंने डबल कीमतें लगाई होती हैं। अभी बात करते हैं कि दोबारा से इमिग्रेशन में आप जाते हैं, तो आपको इमिग्रेशन में क्या होता है कि आपको आने जाने का रेंट भी लगता है, बाज़ का आपको 2 दफ़ा भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको बाद इमिग्रेशन के अंदर कोरोना पीसीआर टेस्ट की एंट्री की ज़रूरत होती है और बाद में नहीं होती है। मे भी दुबई में नहीं है, लेकिन अबू धाबी में लास्ट टाइम बंदा किया, उसने बोला कि वहाँ पर उन्होंने चेक किया। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। सही है कि आप ये चीज़ें इंक्लूड करें ना कि आपने रेंट भी लगाना है, आपने पीसीआर टेस्ट भी वहाँ पे आपको करवाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप देखते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं टैपिंग या पीआरओ वालों के पास, आप देखें कि अगर वो फर्जमर वो आपसे लेते हैं 450 या 500 लेते हैं, तो आप ये देखें तो ये तकरीबन कीमत तो आपकी डबल है, लेकिन आपको रूम के अंदर बैठे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं उनसे से, या पेमेंट ऑनलाइन दे के आप अगर इतबार वाला आदमी है, यकीन और इतबार वाला आदमी है, तो आप ये काम करवा सकते हैं उससे। पैसे तो आपके डबल हो जाते हैं, रूम के अंदर बैठे बैठे आपको मिल जाता है। अभी बात करते हैं इमिग्रेशन की। एक और चीज़, इमिग्रेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट और आई स्कैन होते हैं। जब आप ऑनलाइन या टैपिंग या पीआरओ वालों के पास जाते हैं कि भाई हमें बना के दो आउट पास, उसमें आपके फिंगरप्रिंट और आई स्कैन नहीं होते हैं, ऑनलाइन आपका आउट पास बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि बैन कितना लगता है, इमिग्रेशन में जाएँ या आप ऑनलाइन बनवाते हैं, तो आपको बताते हैं मेन चीज़ कि तो बैन लगता है वो लेफ्ट हैंड बैन होता है। लेफ्ट हैंड बैन होता है, हाँ, दोनों में सिर्फ फ़र्क होता है, आई स्कैन और फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, बाकी तो बैन है, बैन दोनों में लेफ्ट टाइम ही होता है। हाँ, इन फ्यूचर कभी अगर यूई की तरफ से कोई आपको ऑफर मिल जाती है तो एक वलीदा बात है, मे भी आपकी एंट्री हो जाए, लेकिन बेसिकली तो आउट पास का मतलब होता है लेफ्ट टाइम बैन, यानी कि आप खुद को सरेंडर कर रहे होते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है फैन के, तो आप मुझ पर बैन लगवाएं और मुझे अपने मुल्क में वापस भेजें। इसके बाद एक और चीज़, आप इमिग्रेशन में जाते हैं स्पेशली दुबई के या शारजा के, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपको एडवांस में टिकट बुक करवा के जाने पड़ता है। लेकिन आपको मैं साथ ये बताता हूँ कि अगर आप किसी टैपिंग या पीआरओ के पास जाते हैं तो आपको एडवांस में टिकट बुक करवाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, 7 डे का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपने एग्जिट करना होता है यूई से। सही है, ये आप देख रहे हैं, आपको मर्जी है जहाँ से मर्जी आप बनवाएं, वो आपकी लेकिन मेरा काम था आपको आउट पास दोनों का बताना, हर चीज़ बताना, हर चीज़ क्लियर करना। और बाकी ये ऊपर नंबर आ रहा है, अगर आपको आउट पास के लिए मतलब कोई और मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप कहते हैं कि हमने जी ऑनलाइन बनवाना है या हम आपने इमिग्रेशन में जाना है, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या वो कॉन्टैक्ट नंबर जो यकीन और इतबार वाले होंगे, तो कम से कम आपका काम करें, आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड ना करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड ऑनलाइन में या टैपिंग पीआरओ के वाले फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपके ऊपर दुबई, शारजा या अबू धाबी 3 जगह में से किसी जगह का फ़ैन भी है, तो उस कंडीशन में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपको ऐसी जगह का नंबर दे सकता हूँ जहाँ पे जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर आपका हेल्प कर सकते हैं। हाँ, फ़ैन में डिस्काउंट करवा के देंगे। लाजमी पहले टैपिंग या पीआर वाले हैं, उन्होंने पैसे आपने चार्ज करने ही करने हैं, ये लाजमी सी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि वो लोग आपसे फ्रॉड नहीं करेंगे, जो बोलेंगे वो आपके साथ काम करेंगे, जितना बोलेंगे इतना करेंगे। हाँ, उसके बाद आप उनके साथ प्रॉपर नहीं चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है। सही है, जब आप पैसे देंगे तो वो आपका काम करेंगे। सही है, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है।
बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए ये व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी।